जय श्री राधे कृष्ण मित्र। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को रुलाता है उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। यह सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं है, बल्कि जीवन के हर कदम पर इसका अनुभव किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं। आप हर सुबह यह सोचते हुए उठते हैं, मैं आज अधिक लाभ कैसे कमा सकता हूं। यह विचार बुरा नहीं है, लेकिन यदि उस लाभ के लिए आप अपने कर्मचारी को धोखा देते हैं, उसका वेतन रोकते हैं या झूठ बोलकर ग्राहक को धोखा देते हैं, तो कृष्ण कभी भी उस लाभ को आशीर्वाद में परिवर्तित नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, ऐसा काम जो दूसरों को आंसू दे वह कभी धर्म नहीं हो सकता। सच्चा सुख वह है जहां आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी कुछ दे सके। एक बार की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम विष्णु बाबू था। वह बहुत सफल था, लेकिन बहुत कंजूस भी था। उन्होंने कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दिया। वह 100% की लागत वाले काम के लिए 20% का भुगतान करता था। एक दिन उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जला। गांव वाले दुखी थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस आग में उसकी आंखें खुल गई। तब उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को उसने रुलाया था वे उसकी मदद किए बिना ही लौट गए थे। फिर उसने कहा, कृष्ण, मैंने गलती की। मैं दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी तलाश रहा था। आज मैंने सब कुछ खोकर सीखा, दूसरों के आंसुओं पर खुशी नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों, आज आपके हाथों में शक्ति है, किसी से प्यार करने की, किसी की मदद करने की। अगर आप कृष्ण से प्यार करते हैं तो उनकी रचना से भी प्यार करें। यदि आप खुशी चाहते हैं तो खुशी बांटे, दया फैलाए। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को खुशी दे सकते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में शांति लाऊंगा, क्योंकि जहां करुणा है वहीं मैं रहता हूं। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस पवित्र शरीर यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, इस वीडियो को देखने या सुनने वाले लोगों के जीवन पर हर पल आपकी कृपा बनी रहे। मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण की गुप्त शिक्षाएं सुनने जा रहे हैं, जो केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शक है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान कृष्ण के अमृत वचनों की यह अद्भुत यात्रा। सलाह दो, अपने आप को कभी छोटा मत समझो, तुम कृष्ण का अंश हो। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। सुषमा देवी नामक महिला ने अपने पति को खो दिया। वह निसंतान और प्रताड़ित थी। यहां तक कि उसके रिश्तेदार भी उसका अपमान करते हुए कहते हैं, तुम बुरे हो। लेकिन एक दिन जब वह सड़क पर एक भिखारी को पानी दे रहे थे, तो उन्होंने उसकी आंखों में आंसू देखे और खुद से पूछा, अगर मैं आज इस आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो मैं बदकिस्मत कैसे हो सकता हूं। तभी से उन्होंने गांव के बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। उनका छोटा सा घर आश्रम बन गया। लोग आते हैं और कहते हैं, सुषमा मां, आप देवी जैसी हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम स्वयं का सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाऊंगा। इसलिए मित्रों, अपना मूल्य समझो, तुम कृष्ण का प्रकाश हो। सलाह 3, आपने जो खोया है वह आपकी शिक्षा का हिस्सा है, त्याग का नहीं। कृष्ण कहते हैं, हारना अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैं जो लेता हूं उससे कहीं अधिक कुछ वापस देता हूं। एक युवक रंजीत अपने जीवन के प्यार को खो देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन उस खालीपन में एक दिन उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। आज वे 300 बच्चों के गुरुजी हैं और उनकी आंखों में प्रेम का प्रतिबिंब दिखता है। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी चला जाता है वह आपके चरित्र का निर्माण करने के लिए चला जाता है। धैर्य रखो, मैं यहां हूं। टिप 4, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा यह आपको खत्म कर देगा। क्रोध वह आग है जो अपना ही घर जला देती है। भगवान कृष्ण। एक सफल अधिकारी कौशिक बाबू एक छोटी सी गलती पर क्रोधित होकर अपने अधीनस्थ का अपमान करता है। कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। कौशिक बाबू की नौकरी चली गई
और इसके कारण उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। 5 साल बाद उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ा और रोने लगे। क्रोध छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्रोध तुम्हारी ताकत नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारी आत्मा को खा जाता है। उपदेश 5, गुप्त रूप से दान करो, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दाहिने हाथ से दो ताकि तुम्हारे बाएं हाथ को पता न चले। एक अमीर आदमी सार्वजनिक रूप से दान देता है, तस्वीरें लेता है और लाइव हो जाता है। एक अन्य गरीब ब्राह्मण हर दिन चुपके से पड़ोसी विधवा के दरवाजे पर मुट्ठी भर चावल छोड़ जाता है। एक दिन अकाल के दौरान एक अमीर आदमी का गोदाम लूट लिया गया और उस ब्राह्मण का चावल 100 लोगों के लिए आश्रय बन गया। कृष्ण कहते हैं, जो मौन है वह शुद्ध है, जो सार्वजनिक है वह अहंकार है। नियम 6, यदि आप सचमुच ईश्वर से प्रेम करते हैं तो सभी प्राणियों से प्रेम करें। कृष्ण कहते हैं, जो कोई केवल मंदिर में आकर दंडवत करता है परंतु अपने सेवकों का अपमान करता है, वह मेरा नहीं है। एक धनी व्यापारी प्रतिदिन पूजा पाठ करता है और मंदिरों में दान देता है, लेकिन अपने घर के एक बुजुर्ग नौकर को खाना दिए बिना ही बाहर निकाल देता है। उस रात कृष्ण उसके सपने में नहीं आते, बल्कि रोते हुए कहते हैं, मैं उस बूढ़े आदमी के भूखे चेहरे पर था, क्या तुमने मेरी तरफ देखा भी था? मित्रों, कृष्ण किसी मूर्ति में नहीं फंसे हैं, वह प्रत्येक जीव के भीतर है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती। कृष्ण को केवल प्रेम के माध्यम से ही पाया जा सकता है। टिप 7, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, मोह, काम और क्रोध, इन 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा वीर है। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने मन पर विजय प्राप्त करो। युद्ध बाहरी नहीं है, तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे भीतर है। एक युवक कल्पना का आदि, फोन का आदि, लालच में धोखा देता है। एक दिन गीता पढ़ते समय उसे पता चलता है, आत्मानम रथिनाम विद्धि। वह स्वयं को सारथी मानकर अपना जीवन बदल लेता है। दोस्तों, खुद गाड़ी चलाओ, अन्यथा आपकी इच्छाएं आपको संचालित करेंगी। सलाह 8, समय से पहले कुछ नहीं होता। जब समय होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं, जो मुझे समझ लेता है वह धैर्यवान है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भी कृष्ण शांत थे, पहले नहीं आया। लोगों ने पूछा, आप इतनी देर से क्यों आए? कृष्ण कहते हैं, मैं तभी आता हूं जब सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया जाता है, मुझ पर विश्वास किया जाता है। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे कृष्ण कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक उस क्षण वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, आपके लिए सबसे बड़ी जीत की तैयारी कर रहा है। बस विश्वास रखें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सलाह 9, आत्मविश्वास के बिना भगवान भी मदद नहीं कर सकते। मैं ऐसे व्यक्ति का हाथ नहीं पकड़ सकता जो स्वयं को तुच्छ समझता है। कृष्ण एक गरीब लड़के से हर कोई कहता था, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह सुनता नहीं था और कृष्ण के शब्दों में से एक को याद करता था, जो अपने आप पर विश्वास करता है वह मुझ पर भी विश्वास करता है। आज वह लड़का एक स्कूल का प्रधानाध्यापक है और सैकड़ों गरीब बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। वह कहते हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, कृष्ण मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने कभी खुद को छोटा नहीं समझा। मित्रों, आत्मविश्वासी है जो कृष्ण को आपकी ओर खींचता है। टिप 10, यदि जीवन के सभी दरवाजे बंद हो जाए तो कृष्ण का नाम ले, रास्ता खुल जाएगा। अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माणा परित्यज्य मांग एकं शरणं ब्रज। सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ। मित्रों, हम सब कुछ आजमाते हैं, डॉक्टर, पैसा, लोग, सत्ता। अंततः जब कुछ नहीं हुआ तो वह कहता है, हे भगवान आप देखिए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे आरंभ में बुलाओगे तो मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा। एक महिला निसंतान थी और अपने पति की उपेक्षा से हताश थी। हर दिन वह बस बैठता और कहता, हे कृष्ण आप मेरे माता पिता सब कुछ है। 1 साल बाद वह महिला एक आश्रम की मां बन गई।
जो सैकड़ों बच्चों का आश्रय स्थल था। आज भी वह कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण ने यह सब कर दिखाया। दोस्त, भगवान कृष्ण की ये 10 बातें सिर्फ श्लोक नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले साधन हैं। इन शब्दों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके हर दिन अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर का अंधकार प्रकाश की तरह भाग जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अगर आपको वाकई ये सबक याद है तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखें, मैं कृष्ण के मार्ग पर चलूंगा।